हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो पे एक कमेंट था कि आप जो है ये जो भूगोल की बुक है इसका आप रिव्यू कीजिए। तो इस भूगोल की बुक में अपने ये टॉपिक दिए हुए हैं। ये जो 9 बुक सेट आती है उसके अपने पास उसकी ही बुक है। जैसे बुक नंबर 3 है राजस्थान भूगोल, जो स्टडी पैक आता है सेट ऑफ 9 बुक्स का, उसमें ये 3 नंबर बुक है। अलग से परचेज़ नहीं की जा सकती, ये उनके साथ ही परचेज़ की जाएगी। इसमें जैसे अपने पास ये इंडेक्स दे दी, इसमें ये 15 टॉपिक हैं। और वैसे ये बुक जो है वो लेवल 2 को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन ये लेवल 1 के लिए भी सफिशिएंट रहेगी, काफ़ी उपयोगी रहेगी। इसमें ये 15 नंबर का टॉपिक जो है वो केवल और केवल लेवल 2 के लिए लगता है। इसमें टोटल 88 पेजेस हैं ये बुक। इसमें इसको बुक को प्रीव्यू करने से पहले ही मैं बता दूं कि इसको मैंने एक बार पढ़ा है, हालांकि अच्छे तरीके से नहीं कह सकता, लेकिन इसको मैंने एक बार हल्का सा इसको देखा है। उसके आधार पर ही मैं आपको इसमें बता सकता हूं कि क्या इसकी कमियां हैं, क्या खूबियां हैं। इसकी एक कमी जो मुझे लगी, या पहले इसको प्रीव्यू करने से पहले एक बार मैं आपको बताता हूँ इसकी एक कमी क्या है, जो मुझे लगता है कि इकलौती कमी ही है इस बुक की। जैसे ये, अब ये डायग्राम देखो आप, इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो शब्द लिखे हैं उसको उनका पता नहीं चल रहा कि वो है क्या। अगर कोई पहली बार पढ़ रहा हो तो उसे काफ़ी दिक्कत आएगी। इस जैसे डायग्राम वैसे सभी नहीं हैं, लेकिन काफ़ी सारे डायग्राम हैं जो इस क्वालिटी के हैं। बाकी प्रिंटिंग जब आप इनकी देखोगे तो देखो, इनकी प्रिंटिंग तो बड़ी शानदार प्रिंटिंग है, इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जब डायग्राम की बात आएगी तो वहाँ पे प्रिंटिंग का थोड़ा इशू रहेगा। बस ये मुझे लगता है कि इसकी एक कमी है। अब बातें हैं कि इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं। पहली बात तो देखो, बड़ा ही सफिशिएंट मटेरियल है, और ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही डाल दिया, आपको सब कुछ ही पढ़ना है, नहीं। ये ऐसा मान के चलो कि अगर आपने उत्कर्ष का कोर्स ले रखा हो तो अगर आप इस चीज़ को नोटिस कर पाओगे कि जो वहाँ के टीचर पढ़ा रहे हैं वो का वो ही मटेरियल इसमें भी दिया हुआ है। इसका मतलब अगर आपके पास मान के चलो कि नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं है तो आप इस बुक को डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो। या अगर आपने नोट्स बना लिए और अगर आप चाहो कि मुझे बस एक बार बुक से और पढ़ना है तो आप इसमें पढ़ सकते हो। तो ये इसकी काफ़ी बड़ी मुझे लगता है कि खूबी है। दूसरी खूबी इसकी ये है कि इसमें प्रत्येक टॉपिक के बाद में और आपको उस प्रैक्टिस के लिए 15-20 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं। 15 या 20 क्वेश्चन, जो भी जितना बड़ा टॉपिक होता है उसके हिसाब से उसमें क्वेश्चन भी मिलते हैं। पहले टॉपिक पे बात आती है राजस्थान की स्थिति और विस्तार की। जब आप इस टॉपिक को देखोगे तो आप एक चीज़ नोटिस कर पाओगे कि जहाँ भी डायग्राम की ज़रूरत है वहाँ पे डायग्राम बनाया गया है। जैसे इसमें ये यहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत थी पहले में, तो यहाँ पे डायग्राम बना दिया, और ये इसकी जो भी व्याख्या थी वो इसकी कर दी गई है। जहाँ पर भी डायग्राम, चाहे वो मैप के थ्रू दिखाया गया हो और जहाँ चाहे वो जो जैसे ये डायग्राम्स हैं इनके थ्रू दिखाया गया, जहाँ भी डायग्राम की ज़रूरत है वहाँ पे है। अब ऐसा नहीं कि पूरे पेज पे डायग्राम ही डायग्राम कर दिया, वो नहीं है। वो तो फिर एक तरीके से मानचित्रावली हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये बुक अगर देखा जाए तो ये बुक ना होकर और नोट्स और बुक का मिक्सचर है। इसमें नोट्स जैसे भी जो है इसके गुण हैं और बुक्स जैसे भी इसके गुण हैं, तो काफ़ी मुझे लगता है कि ये उस हिसाब से सफिशिएंट रहेगी। ख़ास तौर पे लेवल 2 मैथ साइंस के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए मुझे लगता है सफिशिएंट रहेगी ये बुक। आप इधर उधर और बाकी परचेज़ ना करें। सबसे अच्छा मेरे हिसाब से यही रहेगा कि अपने नोट्स बनाओ, खुद का हाथ का लिखा हुआ सबसे ज़्यादा याद रहता है। और उसके बाद में अगर आपको चाहो कि मुझे प्रैक्टिस और करनी है तो आप इस बुक को पढ़ सकते हो। इस बुक से अगर मान के चलो कि बाहर आएगा तो फिर वो बाहर ही आएगा, लगभग विद्यार्थी उसको कर ही नहीं पाएंगे। क्वेश्चन अगर बाहर से आता है तो फिर लगभग विद्यार्थी उसको नहीं कर पाएंगे। अगर आपको चाहते हो कि हाँ बस नंबर लाने हैं, अपने को ठीक ठाक नंबर चाहिए, अगर मैं एक एस्टिमेट दूं तो इसमें मुझे जहां तक लगता है, जो कि मैंने 2022 और 21 के पेपर देखे हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 95% चांस है कि सारा का सारा पेपर इसमें आ जाएगा। बाकी जो 2-4% बचते हैं वो तो देखो, अब आप जब स्पेशलाइजेशन ही करने लगो बुक का तब ही उनमें मिलेंगे। स्पेशल बुक जो आती है भूगोल की उनमें ही मिलेंगे वो, इन बुक्स के अंदर वो नहीं मिलेंगे। फिर अपने बात आती है कि जैसे आप सभी को पता ही है कि जो भी बुक्स होती हैं उनमें ऐसा तो है नहीं कि जो कुछ कुछ में अलग दे रखा है, कुछ में अलग दे रखा है। थोड़ी बहुत गलतियां तो देखो सभी में होती ही है बुक में। बुक्स आप कोई भी ले लो, सभी एक जैसी ही हैं। बस आप ऐसा है कि आप
अगर आपको कोचिंग करनी है तो आप, मुझे जहाँ तक लगता है कि एक बार जीवन में कोचिंग करनी चाहिए, भले ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। इससे क्या है कि रूटीन बना रहता है, उसके बाद आप बुक से पढ़ सकते हो। तो ये राजस्थान की स्थिति में विस्तार, और इसमें ये चीज़ें दे रखी। देखो इसमें मैंने पहले बता दिया, इसमें ज़्यादा कचरा नहीं कर रखा। जो भी चीज़ चाहिए, अब जैसे ये है, अभी यहाँ पे देख जो है वो पूरा पॉइंट बनाकर और इसको बता दिया। अब वैसे नहीं है कि ज़्यादा बस सीधा ही अपने पास पैराग्राफ लिख दिया और उसमें से आप ढूंढते रहो, वैसा नहीं है इसमें काम। जहाँ पर भी डायग्राम की ज़रूरत है वहाँ पे डायग्राम इसमें बनाया गया है। ये रहा। हालांकि थोड़ी बहुत इसमें गलतियां हैं बुक के अंदर, थोड़ी बहुत प्रिंटिंग कह सकते हैं अपने जैसे। और ये जैसे संभाग है, ये बुक जो है वो 41 जिलों के हिसाब से और 7 संभागों के हिसाब से बनाई गई है। तो और जो भी नए ज़िले बने हैं उनको उनके संभाग के अंदर डाल दिया गया। जैसे पहले में देखो आप, अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, टोंक, ये ब्यावर और डीडवाना, कुचामन देखो अजमेर के अंदर आ गए। तो जितने भी ज़िले जो भी नए बने हैं उन संभाग के अंदर इसे डाला गया है। और टॉपिक ख़त्म हुआ और उसके बाद में क्वेश्चन आ गए। जैसे 2 नंबर राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, जिसमें ये रहा भाई राजस्थान कैसा है, उसका भौगोलिक स्वरूप क्या है, कितने पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया है, इसमें सारा बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है। और आपने ऐसा नहीं कह सकते कि मटेरियल कम ही है, मटेरियल इसमें काफ़ी है। और अगर फिर भी क्वेश्चन बाहर आता है तो फिर वो उन जो स्पेशल बुक आती है भूगोल की उनमें ही मिलेगा, वो ना तो इसमें मिलेगा ना मार्केट में जो और आ रही हैं जो कि स्पेसिफिक लेवल 2 को टारगेट करते हुए बनाई गई है, फिर वो किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा। जैसे इसके बारे में देखो, स्तूप है वगैरह जो भी हैं, और जहाँ पे भी डायग्राम हुआ वहाँ पे डायग्राम बना दिया। इस तरीके से ये बुक बनाई गई है, आप देख सकते हो। फिर ये पूर्वी मैदानी प्रदेश और पहले की जो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है वो बता दिया, और बाकी सारा मतलब काफ़ी सफिशिएंट मैटर है इसका। ये एक तरीके से वन लाइनर की तरह काम करती है। मैंने जैसे पहले बताया था कि ये बुक्स भी है, ये बुक भी है, ये नोट्स भी है, ये वन लाइनर भी है, ये मतलब ये मिक्सचर है एक तरीके का। मानसून है, जलवायु, ये बता दिया। अब जैसे मैंने पहले बताया था, अब आप इसमें जूम करके देखोगे ना तो इसकी ये जो क्वालिटी है ये उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन हाँ काम चलाऊ है, काम चल जाएगा। बस इसकी ही क्वालिटी में फ़र्क है। बाकी अगर आप देखोगे नीचे टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, बड़े अच्छे तरीके से की गई है। लेकिन ये जो डायग्राम है इनमें थोड़ा हल्का सुधार किया जा सकता था। और टॉपिक खत्म होते ही प्रश्न, अपवाद तंत्र, नदियाँ, झीलें, बांध जो भी था उनके बारे में बता दिया। और जैसे ये अब इसमें आप देखोगे तो वापस जो पहली बार पढ़ रहा है ना उसके हल्की सी दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर उसको जो ये इस डायग्राम से तो काम चलेगा नहीं, उसको अपने आप बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तब ये बुक्स और ज़्यादा सफिशिएंट हो जाती है। और अगर आपने उत्कर्ष का कोर्स ले रखा, या मान के चलो कि अगर आप उत्कर्ष ही पढ़ रहे हो, तो इसमें वो का वही मटेरियल है जो वहाँ के टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो ये बुक तब और ज़्यादा काम की हो जाती है जब अगर आपने उत्कर्ष का ही कोर्स ले रखा हो और आप उत्कर्ष से ही पढ़ रहे हो, उत्कर्ष की ही बुक से पढ़ रहे हो, तो वो मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया रहेगा। अगर आपने कोर्स नहीं ले रखा है तो आप अपने स्तर पे देख सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है ये लेवल 2 के लिए अच्छी बुक है। और क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप और अदर बुक परचेज़ करते हो तो उनमें बहुत सारा मटेरियल दिया हुआ रहता है, तो उसमें अपने को ध्यान में रखना होता है कि कौन सा मटेरियल छोड़ना है, कौन सा पढ़ना है। इसमें कुछ नहीं छोड़ना, इसमें सभी पढ़ना ही है बस, क्योंकि 88 पेजेस हैं सारे, 88 पेज कुल मिलाकर इसमें हैं। और ऐसे देखा जाए तो वैसे 44 पेज ही हैं इसमें, तो 44 पेजों में आप क्या छोड़ोगे, क्या इसमें जो आना चाहिए वो आ गया है। इस बुक को अगर आप 3-4 बार अच्छे से पढ़ लेते हो तो याद हो जाएगी, और मुझे लगता है कि इससे बाहर फिर नहीं आएगा। अगर इससे बाहर आता है तो फिर वो लेवल 2 की जो भी बुक्स आती हैं उस लेवल 2 को टारगेट करते उनमें भी नहीं मिलेगा। ये रहा, जहाँ पे भी डायग्राम की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे डायग्राम है, और ये इसके अंदर लास्ट में क्वेश्चन है। एक छोटी सी सजेशन ये था कि ये जो क्वेश्चन है इनको आप थोड़ा और बढ़ा सकते थे। जैसे इसमें देखो 15% है कुल मिलाकर, और इन 15% को अगर आप यहाँ पे अगर 25 से 30 क्वेश्चन होते तो ये और ज़्यादा सफिशिएंट होता। लेकिन फिर भी चलो ठीक है,
अपने इस बुक को ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल बेकार है या ये नहीं है, काफ़ी अच्छी बुक है ये, और वन लाइनर की तरह भी काम करती है ये रहा। और इस बुक में बस ऐसा ही है कि आप लास्ट तक जाओगे तो बस ऐसा ही है कि जहाँ भी डायग्राम दिया है, जहाँ भी डायग्राम की ज़रूरत है वहाँ पे डायग्राम दिया है। यहाँ पे देखो धात्विक है, धात्विक खनिजों में डायग्राम की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर ये डायग्राम इसमें दे रखा है, काफ़ी सारे डायग्राम्स इसमें दे रखे हैं। और ये जैसे ये पोर्शन है तो इसमें कोई डायग्राम की ज़रूरत नहीं थी, पीछे वाले में तो यहाँ पे नहीं है डायग्राम। पर्यटन स्थल वगैरह जो भी हैं, यातायात के संसाधन हो गए ये, और इस तरीके से यही है। और ये जो एक खास टॉपिक लेवल 2 के लिए जल संरक्षण वो भी इसमें दे रखा है। तो ये था इस बुक का रिव्यू। इस बुक की अपने वापस पढ़ते हैं कि क्या इसकी कमियां हैं। कमियों में सबसे बड़ी और इकलौती कमी जो है वो है डायग्राम की क्वालिटी की। सभी डायग्रामों में नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे डायग्राम ऐसे जिनमें सुधार किया जा सकता था। दूसरी जो अपने कमी नहीं कह सकते, लेकिन अगर उसमें सुधार होता तो बड़ा अच्छा रहता, वो है अगर इसमें क्वेश्चन और ज़्यादा होते तो। और इसकी जो खूबियाँ हैं इसमें ये है कि देखो नोट्स की तरह, किताब की तरह हैं और वन लाइनर की तरह काम करती है। दूसरी बात, नोट्स बनाने की अगर आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मत बनाओ, इसमें डायरेक्ट पढ़ सकते हो। तीसरी बात, ये और ज़्यादा काम की हो जाएगी जब आप उत्कर्ष का ही अगर आपने कोर्स ले रखा हो और उनसे ही पढ़ रहे हो, तब ये और ज़्यादा काम की हो जाएगी, क्योंकि जो टीचर्स हैं उनके द्वारा ये बुक सेट की होती है। वो जिस तरीके से क्लास में पढ़ाते हैं उस तरीके से ही इसमें दिया हुआ होता है। तो ये इसका पूरा रिव्यू था और ये इसके टॉपिक्स हैं। अलग से बुक मिलेगी नहीं आपको, डायरेक्ट अगर आप परचेज़ करना चाहो तो इसमें यही है कि आपको ये 9 बुक लेनी पड़ेगी। इसका कलेक्टिव प्राइस तो 900 रुपये दिखा रखा है सभी बुक्स का, लेकिन ये अब जो है वो कई बार जैसे ऑफ़र चल रहा होता है तो इसमें, या फिर आप जब कोर्स परचेज़ कर रहे हो उसके साथ अगर आप लो तो ये काफ़ी सस्ती भी पड़ जाती है। तो ये था इस बुक का पूरा रिव्यू। और बाकी अब अभी तो मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं और जून के अंदर पेपर हैं बीएससी बीएड 4th ईयर के, तो उसके बाद जो है अपने बाकी जो बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि अपने पास जैसे कॉलेज के पेपर पूरे होंगे तो अपने पास 6 महीने होंगे, उन 6 महीनों में मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं, बस महीने में एक वीडियो मैं बनाऊँ कि, और इसी बुक पे और जो भी कोर्स मैंने ले रखा है उसके ऊपर ही बनाऊँ, क्योंकि उतना ज़्यादा फिर टाइम मुझे भी नहीं होगा और आपको भी नहीं होगा। तो अपने साथ पढ़ते रहिए और मेरी इच्छा है ईश्वर से कि सभी कामयाब हो। थैंक यू आप सभी का।